students, how are you all? I hope you all are very good. Welcome to the channel. Today we are going to start the very first chapter of class 6 science, which is about the wonderful world of science. Student, let's learn today about science. See. So students, the very first topic which we come across, that is science is everywhere. Yeah. The beauty of science is that it exists in every part of our lives. ठीक है, साइंस की ब्यूटी जो है, साइंस के बारे में जो सबसे अमेजिंग बात है वो क्या है कि वो हमारे लाइफ के हर एक पार्ट में एग्जिस्ट करती है. ठीक है, वेदर इज द ब्लू स्काई अबव अस और द डीप सी बिलो, द गेम ऑफ फुटबॉल इन द पार्क और चपातीस कुकिंग इन द किचन, ये सभी एग्जाम्पल जो मैंने आपको कहे सभी जगह साइंस अपना एक रोल प्ले करती. तो साइंस इज लाइक अ मैजिकल स्टोरी बुक. साइंस का एक मैजिकल स्टोरी बुक की तरह है जो कि फिल्ड है विद टेल्स ऑफ डिस्कवरी. एंड जो बेस्ट पार्ट है वो क्या है कि जो न्यू डिस्कवरीज है वो कुछ ना कुछ न्यू चैप्टर्स इस एवर ग्रोइंग स्टोरी में ऐड करते हैं. सम स्टोरीज, कुछ स्टोरीज ऐसी होती हैं जो स्टार्टिंग में डल लगती हैं, लेकिन फिर न्यू फाइंडिंग्स के साथ वो और ज़्यादा एक्साइटिंग हो जाती हैं, जस्ट लाइक री राइटिंग अ चैप्टर विद समथिंग अमेजिंग. सो एज यू रीड दिस स्टोरी बुक, तो जैसे जैसे आप इस साइंस की स्टोरी बुक को रीड करेंगे, यू विल नोटिस कि बहुत सारी ऐसी स्टोरीज हैं जो आपस में कनेक्टेड भी होती हैं, यानी कि मिलकर वो एक बिग एंड मोर ब्यूटिफुल पिक्चर बनाती हैं ऑफ हाउ आवर वर्ल्ड लुक्स. ओके, सो साइंस इज जस्ट नॉट अ सब्जेक्ट. ठीक है, साइंस सिर्फ एक वो सब्जेक्ट नहीं है जो हम अपने स्कूल में पढ़ते हैं. ये क्या है? इट्स इन द एयर. जो एयर आप ब्रीथ कर रहे हैं, द मील्स जो खाना आप खाते हैं, ठीक है, इवन इन बेकिंग ब्रेड, सब जगह क्या है स्टूडेंट? साइंस होती है. अंडरस्टैंडिंग साइंस, अगर आप साइंस को समझते हैं तो उससे आप क्या कर पाएंगे? अपने वर्ल्ड को अप्रिशिएट कर पाएंगे, अपने वर्ल्ड के साथ कनेक्ट कर पाएंगे एट अ डीपर लेवल. सो फर्स्ट ऑफ ऑल द इम्पोर्टेंस. ठीक है, साइंस में एक्सप्लोरेशन की इंपॉर्टेंस क्या है? व्हाट इज एक्सप्लोरेशन? सी स्टूडेंट्स, एक्सप्लोरेशन इज एट द हार्ट ऑफ साइंस. एक्सप्लोरेशन क्या है? एक्सप्लोरेशन आपका हार्ट ऑफ साइंस पे है. ठीक है, जैसे जैसे आपके जब आप एडवेंचर्स जो है, एडवेंचर्स जब होता है तो उससे न्यू लैंड्स के बारे में सर्च किया जाता है. साइंटिस्ट अननोन चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं न्यू नॉलेज एंड आइडियाज को अनकवर करने के लिए. क्यूरियोसिटी लीड्स टू डिस्कवरी एंड डिस्कवरी बिल्ड्स द स्टोरी ऑफ साइंस. ठीक है, जब हमें किसी चीज़ को जानने की, एक्सप्लोर करने की क्यूरियोसिटी होगी तो हम उससे डिस्कवरी करेंगे, एंड डिस्कवरी से ही आगे जो है क्या होती है? साइंस की स्टोरी बिल्डअप होती है. ओके, नाउ एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड अराउंड अस. स्टूडेंट्स, देयर वाज अ गर्ल, ठीक है, ऋतु, which was kept observing the world. ठीक है, तो ऋतु जो गर्ल है वो वर्ल्ड को ऑब्जर्व करती रहती है. तो व्हाट शी डिस्कवर कि अर्थ जो है अमेजिंग लाइफ फॉर्म से फिल्ड है ना. हमारा जो प्लैनेट है वो काउंटलेस एनिमल्स एंड प्लांट्स का होम है, एंड हर एक प्लांट एंड एनिमल के अपने नीड्स हैं, जस्ट लाइक लीफी. ठीक है, यू मे हैव ऑल्सो वंडर्ड कि कैसे ये सभी लिविंग बींग सर्वाइव करते हैं, ग्रो करते हैं, चेंज होते हैं. सी, हैव यू एवर सीन, क्या आपने कभी एक सीड को ग्रो करते हुए देखा इनटू अ प्लांट? ठीक है, या फिर एक कैटरपिलर जो है कैसे बटरफ्लाई में ट्रांसफॉर्म होता है? हैव यू एवर सीन? सी स्टूडेंट्स, ये सभी चेंजेस कैसे होते हैं? क्या इन्हें कुछ स्पेशल चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है ग्रो करने के लिए, चेंज करने के लिए? सो यस, साइंस इसी चीज़ को समझने में एंड एक्सप्लेन करने में हेल्पफुल होता है कि कैसे ये वंडरफुल रियल लाइफ प्रोसेसेस जो है हमारे चारों तरफ हो रहे हैं. ठीक है, क्या रीज़न है जो एक रॉक एक ट्री से डिफरेंट है? ठीक है, इनमें से एक ग्रो करता है, बाकी एक सेम रहता है. साइंस इन सभी क्वेश्चंस का आंसर देती है. ओके, इट हेल्प अस टू अंडरस्टैंड कि जो ऑब्जेक्ट्स हैं लाइक पेपर, रॉक, सॉइल, वाटर, एयर, ये सभी नॉन लिविंग है, वेयर एज प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ये सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं. ऑलराइट, एंड यू मे नाउ वंडर कि कैसे लिविंग थिंग्स ग्रो करते हैं. व्हाट डू दे नीड? दैट इज फूड. ओके, सभी लिविंग थिंग्स को ग्रो करने के लिए फूड की रिक्वायरमेंट होती है, बिकॉज फूड एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन द ग्रोथ ऑफ लिविंग बीइंग्स. नाउ हाउ फूड हेल्प अस टू ग्रो? फूड कैसे हमारी ग्रोथ में हेल्पफुल होता है? सो स्टूडेंट्स, सी, इंडिया विद इट्स 28 states and 8 union territories has a rich food culture. इंडिया जिसमें 28 स्टेट्स हैं एंड 8 यूनियन टेरिटरीज है, तो इतनी बड़ी कंट्री में एक बहुत रिच फूड कल्चर है स्टूडेंट्स. हर एक रीजन अपने खुद के स्टाइल ऑफ कुकिंग एंड लोकल डिशेस के लिए जाना जाता है. ईच डिश, हर एक डिश डिफरेंट इंग्रेडिएंट से बनी होती है जो हमें न्यूट्रिएंट्स भी प्रोवाइड करती है विच वी नीड फॉर अवर बॉडी. ऑलराइट,
चलो, सो व्हाट इज द रोल ऑफ फूड इन द ग्रोथ? सो जैसे कि लीफी यानी कि लीव्स को स्टूडेंट्स क्या वाटर एंड सनलाइट की जरूरत है, सिमिलरली हमारी बॉडीज को भी फूड की रिक्वायरमेंट होती है स्ट्रॉन्ग रहने के लिए, है ना, एंड फिट रहने के लिए। इंडिया में एक वाइड रेंज ऑफ डिलीशियस डिशेस हैं, हर एक डिश डिफरेंट इंग्रेडिएंट से बनी होती है, बट व्हाट एग्जैक्टली, लेकिन एग्जैक्टली हमारा फूड किससे बना है ये हमें कैसे पता चलेगा? सो वी विल एक्सप्लोर दैट नेक्स्ट। ओके, चलो। नेक्स्ट, इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर। नाउ वाटर इज एसेंशियल नॉट ओनली फॉर अवर सर्वाइवल। अब वाटर स्टूडेंट्स, वाटर भी हमारे एसेंशियल सर्वाइवल के लिए एसेंशियल है, लेकिन सिर्फ सर्वाइवल के लिए नहीं बल्कि एनवायरनमेंट की हेल्थ के लिए भी वाटर एसेंशियल होता है। ठीक है, हैव यू एवर हर्ड अबाउट द वाटर साइकिल? वाटर साइकिल क्या है? वाटर साइकिल शो करती है कि कैसे वाटर एयर, लैंड एंड स्काई के बीच में मूव करता है इन अ रिपीटेटिव साइक्लिक मैनर। ऑलराइट, तो वाटर क्या है? वाटर एक फैसिनेटिंग रिसोर्स है जो अपनी फॉर्म भी चेंज कर सकता है। ठीक है, वाटर को जब कूलनेस मिलती है, व्हेन इट्स कोल्ड तो वो स्नो में चेंज हो जाता है, एंड व्हेन इट्स हॉट तो वो स्टीम में चेंज हो जाता है। ऑलराइट, चलो। सो नाउ बाय एक्सप्लोरिंग दीज आइडियाज, तो इन सभी आइडियाज को एक्सप्लोर करके एंड हैंड ऑन एक्टिविटीज को करके यू विल बेटर अंडरस्टैंड कि कैसे प्लांट्स ग्रो करते हैं, क्यों फूड एंड वाटर हमारी एवरीडे लाइफ के लिए एसेंशियल है। देन अगर आप अपने सराउंडिंग्स में ऑब्जेक्ट्स को ऑब्जर्व करोगे तो यू विल फाइंड कि ये डिफरेंट मटेरियल से बने हैं, सभी मटेरियल सेम नहीं होते हैं। ओके, एंड कैसे हम इन सभी मटेरियल्स को एक दूसरे से सेपरेट कर सकते हैं, दैट वी विल अंडरस्टैंड। ऑलराइट, so as you continue to observe the world, more questions will arise, है ना? And that's a good thing because let your curiosity lead to you new discoveries. Are you conscious about the amazing planet we live on? But why stop at Earth? Let's go beyond into space. अगर हम क्यूरियोसिटी के बारे में बात करें तो जितनी ज़्यादा क्यूरियोसिटी स्टूडेंट्स आपके अंदर होगी उतनी आप न्यू डिस्कवरीज कर पाएंगे। ठीक है, जैसे कि अगर हम अपने ही अमेजिंग प्लानट जिसके हम ऊपर हम रह रहे हैं अर्थ, उसके बारे में हम क्यूरियस होते हैं, लेकिन सिर्फ अर्थ तक ही क्यों रुक जाए? अर्थ के बाहर भी बहुत सारे प्लैनेट्स, अदर प्लैनेट्स हैं, तो हम क्यों ना उस स्पेस में अराउंड पूरा एक्सप्लोर करने की कोशिश करें। सो यू माइट वंडर अबाउट सन, मून, ट्विंकलिंग स्टार्स, डिफरेंट प्लैनेट्स एंड इवन मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट्स जो हमारे नाइट स्काई में दिखते हैं। तो साइंस इन सभी सेलेस्टियल वंडर्स को एक्सप्लोर करने में हेल्पफुल होती है। ऑलराइट, सी ईच क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन से एक अनदर एक्साइटिंग डिस्कवरी होती है, एंड ये लिटिल वंडर्स आपके इमेजिनेशन को स्पार्क करते हैं, आपको पुश करते हैं टू एक्सप्लोर मोर। एंड ये जो हैबिट है क्वेश्चंस पूछने की, हमेशा क्यूरियस रहने की, यही है जिससे आपकी लर्निंग मीनिंगफुल एंड फन बनती है। ऑलराइट, चलो। इवन इफ यू डोंट रियलाइज इट, भले ही आपको रियलाइज ना हो, लेकिन ऑलरेडी आप अपने साइंटिफिक थिंकिंग का यूज करते हैं किसी भी एवरीडे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। इनफैक्ट मेनी ऑफ द एवरीडे प्रॉब्लम्स आर बीइंग सॉल्व्ड बिकॉज ऑफ योर साइंटिफिक थिंकिंग ओनली। ऑलराइट, फॉर एग्जांपल इफ योर टॉर्च, अगर आपका टॉर्च सडनली वर्क करना स्टॉप हो जाए तो व्हाट यू विल डू? यू माइट आस्क योरसेल्फ, आप खुद अपने आप से पूछेंगे कि व्हाई इज नॉट द टॉर्च वर्किंग, कि ये टॉर्च क्यों काम नहीं कर रहा है ना? यू विल आस्क दिस क्वेश्चन फ्रॉम योरसेल्फ, राइट? एंड देन आप गेस करोगे कि हो सकता है कि बैटरी डेड हो चुकी हो, राइट? एंड उसे चेक करने के लिए आप उसे रिप्लेस करोगे। फिर अगर दोबारा से आपका टॉर्च वर्क करना शुरू कर देता है ना बैटरी रिप्लेस करने के बाद, तो आपका गेस करेक्ट था। ठीक है, लेकिन अगर स्टिल अभी वो वर्क नहीं कर रहा है तो आप कुछ न्यू रीजन सोचोगे उसके वर्क करने ना करने का, एंड देन यू विल टेस्ट इट अगेन। ऑलराइट, चलो। नाउ अंडरस्टैंडिंग द साइंटिफिक मेथड। तो स्टूडेंट्स, ये जो प्रोसेस है क्वेश्चंस पूछने का, गेस करने का एंड उसको टेस्ट करने का, इसे ही कहते हैं साइंटिफिक मेथड। ठीक है, एंड इट्स हाउ साइंटिस्ट एंड इवन यू सॉल्व प्रॉब्लम्स इन रियल लाइफ। ऑलराइट, चलो। सी, तो लेट्स टेक द टॉर्च एग्जांपल अगेन। यहाँ पे आपने क्या करा? आपने देखा कि टॉर्च वर्क नहीं कर रहा है, तो आपने क्वेश्चन पूछा कि व्हाट्स रॉन्ग इन दैट। फिर उसके बाद आपने गेस किया कि मे बी बैटरीज आपकी वीक हो चुकी हैं, तो आपने अपना गेस टेस्ट किया बैटरीज को चेंज करके। तो अगर वो वर्क कर रहा है तो यानी कि प्रॉब्लम सॉल्व, लेकिन अगर वर्क नहीं कर रहा है तो आपने कुछ अनदर सोल्यूशन सोचा। सो ये जो स्टेप बाय स्टेप अप्रोच है यही कहलाता है व्हाट साइंटिफिक मेथड, एंड इट हेल्प अस टू फाइंड आंसर्स इन अ लॉजिकल वे। ऑलराइट, चलो। Next topic we have is everyday scientist. So students, you don't have to wear a lab coat to think like a scientist. आपको एक लैब कोट पहनने की जरूरत नहीं है एक साइंटिस्ट की तरह सोचने के लिए। ऑलराइट, सी, जब आपकी मदर केक बेक करती है तो वो केयरफुली एक रेसिपी फॉलो करती हैं,
रिजल्ट्स चेक करती हैं एंड देन इंग्रेडिएंट्स को एडजस्ट करती है नेक्स्ट टाइम इफ इट इज रिक्वायर्ड। एक गार्डनर गार्डनर वंडर करता है कि कैसे क्यों एक प्लांट ग्रो नहीं करता है। उसके लिए वो क्या करेगा, वो एनवायरनमेंट को ऑब्जर्व करेगा। ही विल आस्क कि अगर प्लांट को इनफ सनलाइट मिल रहा है या नहीं मिल रहा, नहीं मिलेगा तो वो उसको हो सकता है किसी दूसरे स्पॉट पे मूव करे। फिर इसके बाद वो वेट करेगा, फिर चेक करेगा कि प्लांट इम्प्रूव हुआ या नहीं हुआ। सो भले ही इवन दो आपकी मदर, ये जो गार्डनर है यहाँ पे, वो प्रोफेशनल साइंटिस्ट नहीं है, लेकिन स्टिल वो साइंटिफिक मेथड्स का यूज कर रहे हैं कुछ रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। ऑलराइट, चलो नेक्स्ट, द पावर ऑफ क्यूरियोसिटी। सो स्टूडेंट्स, एज आई टोल्ड, क्यूरियोसिटी एक मैजिकल की है। क्यूरियोसिटी है जो डिस्कवरी के डोर्स को अनलॉक करती है। जितने ज्यादा क्वेश्चंस आप पूछोगे उतना ज्यादा आप लर्न करोगे। एंड देयर आर स्टिल सो मेनी थिंग्स इन द वर्ल्ड जो अभी हम नहीं समझ पाते हैं एंड वी आर वेटिंग फॉर इट टू बी एक्सप्लोर्ड। नेक्स्ट वी हैव द टॉपिक वर्किंग टुगेदर। सो स्टूडेंट्स, साइंस ऑफन एक टीम एफर्ट है। साइंटिस्ट कोलैबोरेट करते हैं, देन दे फाइंड आंसर्स। ठीक है, अगर आप अकेले एक आंसर फाइंड नहीं कर पा रहे हैं, सो यू कुड आस्क योर फ्रेंड्स और क्लासमेट्स आल्सो। ठीक है, तो डिस्कवरिंग थिंग्स, जब आप एक साथ मिलकर कोई नई चीज को डिस्कवर करते हैं तो उससे लर्निंग और ज्यादा फन हो जाती है। सो बाय आस्किंग क्वेश्चंस पूछकर, आंसर्स को ढूंढकर आप ऑलरेडी क्या कर रहे हैं, साइंटिस्ट की तरह सोच रहे हैं। सो हमेशा आपको क्या रहना है, यू हैव टू स्टे क्यूरियस, कीप एक्सप्लोरिंग एंड एंजॉय द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ लर्निंग। लर्निंग साइंस इज एन एडवेंचर। सो स्टूडेंट्स, साइंस लर्न करना क्या है, एक नेवर एंडिंग एडवेंचर है। ठीक है, गोइंग ऑन अ नेवर एंडिंग एडवेंचर। सो देयर इज ऑलवेज समथिंग न्यू टू अनकवर। हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा नया होता है जो अनकवर होना या अनकवर होता है। हर एक क्वेश्चन जो आप पूछते हो उससे एक दूसरा क्वेश्चन अराइज होता है एंड ये जर्नी इस तरीके से और ज्यादा एक्साइटिंग होती जाती है। सो थिंक ऑफ इट लाइक चिल्ड्रन प्लेइंग इन द रेन। अगर आप सोच रहे कि कुछ बच्चे हैं जो बारिश में खेल रहे हैं, फुल ऑफ फन, फ्रीडम एंड डिस्कवरी, इसी तरीके से आपको अपनी साइंस जर्नी एंजॉय करनी है। यू हैव टू स्टे क्यूरियस, कीप वंडरिंग, कीप लर्निंग। Alright, you won't find all the answers in grade 6 and that's okay. इसी क्लास में हम अपना सारे आंसर्स को फाइंड नहीं कर पाएंगे। ठीक है, बिकॉज अभी आप केवल एक वंडरफुल जर्नी को क्या कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं, जो आपके ऑल थ्रू आउट द लाइफ क्या करेगी, कंटिन्यू करेगी। ऑलराइट, चल, सो द चैप्टर इज कंप्लीटेड। दैट्स हाउ वी हैव learned that what is science, and because the definition or the concept which we have learned in this chapter, it makes sense that we all are scientists. If we think, if we are curious regarding anything, if we ask question, if we try to explore new things, that means we are scientists in ourselves. All right, so that's all for today. Let's meet very soon in the next session with a new and a very exciting topic of science. Till then, keep learning well, and thanks to everyone.